हाँ जी बच्चों, जैसे आपको पहले मैंने मति इकारांत शब्द रूप बताया था, इसी तरह से ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ, इसके बारे में बता रही हूँ। आपकी किताब का पेज नंबर 95 है। तो उसमें उसको भी याद करने का मैं इसी तरह तरीका बताऊंगी। नीचे नीचे को याद करना है, पहले एक वचनम, फिर द्विवचनम, फिर बहुवचनम। जैसे पिता पितरम पित्रा, पहले 3 शब्द आपको याद करने हैं। पिता पितरम पित्रा, फिर पित्रे, पितुः पितुः, पितरी छोटी की मात्रा, हे पितः। ठीक है, पिता पितरम पित्रा, पित्रे, पितुः पितुः, पितरी, हे पितः। इसी तरह से हम बना सकते हैं दात्री की, दान देने वाला दात्री। दाता दातारम दात्रा दात्रे दातुः दातुः, दातरी, हे दातः। सेम हो गया ना उसी तरह से। इसी तरह से हम कर सकते हैं भ्रातृ, भ्रातृ का भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे भ्रातुः भ्रातुः, भ्रातरी, हे भ्रातः। बिल्कुल सेम वैसे ही चलना है। अब आ जाओ द्विवचनम पर। द्विवचनम में पितरऊ पितरऊ 2 बार आएगा ये एक शब्द, फिर आएगा पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, ये 3 बार आना है। पित्रोह पित्रोह सिंगल ओ आएगा, और फिर नीचे आएगा जो ऊपर वाला शब्द है ना पितरऊ द्विवचनम में, वही वाला हम हे पितरऊ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम भ्रातृ का बना सकते हैं। भ्रातरऊ भ्रातरऊ, भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम, भ्रात्रोह भ्रात्रोह, हे भ्रातरऊ। ठीक है, अब आगे आ जाओ बहुवचनम। पितरह, उसके बाद शब्द है पितृन। त के पाँव में ना डबल री डालनी है आपने, डबल री। एक बार री डालते हैं हम, उसके बाद फिर से डालनी है। पितृभि पितृभ्य पितृभ्य। ठीक है, ये 3 शब्द तो पक्के ही है ना, भी भ्य भ्य। पितृनाम, यहाँ भी डबल री है नीचे पैर में, त के पैर में। पितृनाम, पितृषु, हे पितरह, ऊपर वाला ही शब्द आया, यहाँ भी नीचे हे पितरह। ठीक है, पितरह पितृन पितृभि पितृभ्य पितृभ्य, पितृनाम, नाम फिर सु, यू शेप वाला नाम डलना है यहाँ पितृनाम में। ये भी एक नियम है कि जिस शब्द के अंदर र या री आ जाए ना, फिर सिंपल ना नहीं रहता, फिर यू शेप ना आ जाता है। ठीक है, पितृनाम पितृषु, हे पितरह। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हर गर्दान में सेम है, भी भ्य भ्य, है ना, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए। फिर नाम और शु, और संबोधन तो है ही आसान। इसी तरह मैंने बनाया, ये देखो शब्द लिखे हैं कि जो इसकी तरह चलेंगे। वक्त्री धात्री भ्रात्री दात्री जामात्री, सवित्री नपत्री हर्त्री विधात्री। ठीक है, अब हमने विधात्री की गर्दान में आपको बना के दिखा रही हूँ। विधाता विधाता विधातारम विधात्रा, विधात्रे विधातुः विधातुः, विधातरी, हे विधातः। ठीक है, द्विवचनम। विधातरौ विधातरौ विधातृभ्याम विधातृभ्याम विधातृभ्याम, विधात्रौ विधात्रोह विधात्रोह, हे विधातरौ। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पितृ शब्द रूप किया। अब बहुवचनम आ जाओ। विधातरः विधात्रिन, डबल री डाली ना पैर में। विधातृभि विधातृभ्य विधातृभ्य, विधातृनाम विधातृषु, हे विधातरः। यहाँ भी हमने विधातृनाम यू शेप न डाला है यहाँ। ठीक है, अब इसको भी आपने याद करना है। फिर आपका एक लेसन है जो शायद 14वां लेसन है, उसमें आपको भरने के लिए दिए शब्द रूप। शब्द रूप उन्होंने लिखे हैं पेज नंबर 78-79 पर।
तो वो वहाँ उन्होंने आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन है ना, इसमें अलग अलग शब्द दे दिए बदल बदल के। कहीं पे लिखा है पितृ, कहीं पे भ्रातृ, कहीं पे दात्री, है ना। तो सवित्री, अभिनेत्री, जामात्री, ऐसे इन शब्दों को लिया। तो वहाँ आपने फिर सही सही भर देने हैं शब्द। पहले आपने ये शब्द रूप याद करना है, पितृ का, और जो मैंने दूसरा अपनी ओर से करवाया विधातरी, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगला काम करूँगी। आपने इनको याद ज़रूर कर लेना है, ताकि आपके ये वाले प्रश्न जो है ना नंबरों वाले, ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएं। ओके, धन्यवाद।